नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। दिवाली के दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मौखिक बम दागने की कोशिश की भारत पर, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह फुस निकल जाते हैं। इस बार भी अपने बयानबाजी से उन्होंने भारत पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की है। ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर भारत के सभी देशवासी गुस्सा जाएंगे, उनके अंदर उनके खून उबाल देंगे। कनाडा के पीएम ने कुछ ऐसी बात कही है। हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है। कनाडा के संसद में जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कहा था। हालांकि भारत की लताड़ के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमें भारत को उकसाने की कोई मंशा नहीं थी। एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा ही कहा है। और क्या कुछ कहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर, इस बार क्या कुछ कहा है, क्या कह दिए हैं जस्टिन ट्रूडो? देखिए श्रेया, भारत और कनाडा के संबंध सुधरने की स्थिति में है ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि खालिस्तानियों के दबाव में ट्रूडो काम कर रहे हैं। ट्रूडो को समझाने की कोशिश ब्रिटेन और अमेरिका कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ट्रूडो पर, क्योंकि वो मुश्किलों में है। बयान उन्होंने जो दिया वो भी बड़ा हास्यास्पद है। बयान को मैं एकदम इन कोट में आपको बता रहा हूँ कि उसको हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि भारत पर हम इसलिए शंका व्यक्त कर रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि निज्जर की हत्या भारत की खुफिया एजेंसी के लोगों ने कराई है, क्योंकि इसके पीछे सोचने का हमारा आधार है। अब आप सोचिए, उनका आधार यह है कि चूंकि भारत खालिस्तानी जितने भी लोग हैं सक्रिय, उनको चाहता है कि उनको या तो जेल भेजा जाए या वो खत्म हो जाए। अब भारत अगर ये चाहता है एक देश के रूप में, तो क्या भारत ने वहां हत्या करवा दी निज्जर की? लेकिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सोच भी रहे हैं, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा ये आधार है कि भारत एक बड़ा देश है, मजबूत देश है और वो ऐसा करा सकता है। एक तरफ तो ये भारत की तारीफ के तौर पे भी हम श्रेया ले सकते हैं, दूसरी तरफ कनाडा जैसा एक लोकतांत्रिक देश जो बड़ा दावा करता है, दम्भ भरता है और पश्चिमी देशों की एक जो छवि प्रस्तुत करता है, उसका प्रधानमंत्री ये कहे कि हमारे पास सिर्फ ये आधार है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाण मांगा गया था। आपको याद होगा कि अमेरिका जाकर के और कनाडा को संदेश दिया था हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कि आपके पास प्रमाण है, दीजिए। आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया गया और प्रमाण तो आप दे नहीं रहे हैं, जबकि एक सार्वजनिक मंच पर आप फिर कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। हम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचने के पीछे कारण है। अब वो जो क्या कारण है वो भी उन्होंने बहुत बताया नहीं कि क्या कारण है। तो इससे ये लगता है कि ट्रूडो की भी मानसिक स्थिति कोई बहुत अच्छी है नहीं। बिल्कुल सर, एक और सवाल, क्या जस्टिन ट्रूडो को ये नहीं दिख रहा है कि बार बार एसएफजी सरगना गुरपतवंत सिंह लगातार भारत पर इस तरह से धमाके की धमकी दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है? क्या उन्हें ये नहीं दिखता? क्या तब हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर सकते? यही बात तो श्रेया है कि आपकी ही धरती पर भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत को तोड़ने की बात की जा रही है, न सिर्फ कोई एक आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, बल्कि वो भारत को तोड़ेगा ये बयान दिया जा रहा है। पन्नू और वीडियो जारी करता है इसके माध्यम से। और यही नहीं, चूंकि वो वकील भी है, कानूनी प्रावधानों का हवाला देता है और ये भी कहता है कि हम इस दिन ये करेंगे। वो वहां पर फंड एकत्रित करता है, फंड रेस करता है। तो भारत के खिलाफ तो पूरी गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं पन्नू के बयान को। पन्नू पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बात पन्नू की वो कर ही नहीं रहे। पन्नू तो एक तरफ सीधे सीधे भारत के खिलाफ काम कर रहा है। मैं यही बात तो श्रेया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों के बहुत बड़े फंडिंग पर टिकी हुई है और वो उससे मुक्त नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश का, जिसका एक राजनयिक संबंध होता है दो देशों के बीच में, उसकी उनको कोई परवाह ही नहीं है। और इससे बड़ा हास्यास्पद बयान तो श्रेया हो ही नहीं सकता कि हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सोचने का आधार ये है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन सर आप बताइए, कनाडा में पप्पू के नाम से नवाजे गए ट्रूडो से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद भी नहीं हो सकती श्रेया। उम्मीद इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ट्रूडो के जब वो G20 में भी आए थे तो उनका आपने व्यवहार देखा होगा, और उसके बाद जब वो भारत से गए तो किस तरीके से उनके प्लेन में खराबी आ गई, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहना नहीं। यही जो एक ईगो फैक्टर है
वो एक बड़े देश का जो एक ईगो फैक्टर है, पश्चिमी देशों की ये सोच रही है, लेकिन एक दशक में ये सोच बदल गई है। अब भारत को जवाब देना आता है, अपने दोस्त के साथ दोस्ती और जो मतभेद रखना चाहता है और दुश्मनी करना चाहता है उसको उस भाषा में, और ये राजनयिक भाषा में भारत जवाब दे रहा है। भारत कह रहा है आप प्रमाण दे दो, अगर आप प्रमाण देते हो हम गलत हैं तो आप सारी जगह। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि निज्जर की हत्या हुई है और वियना कन्वेंशन का उन्होंने हवाला दिया कि इसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री सिर्फ आशंकाओं शंकाओं के आधार पर न सिर्फ अपने बयान को दोहरा रहा है बल्कि भारत के खिलाफ कार्रवाई हो ये बात कह रहा है। अब आप सोच सकती हैं कि ट्रूडो किस मानसिक स्थिति में है, किस मानसिक हालात में है। जबकि अभी हाल ही में AIPC की 2 पक्षीय जो मीटिंग हुई है अमेरिका और भारत के बीच, उस बीच भी जयशंकर ने ये बड़ा मुद्दा उठाया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू एक आतंकवादी है, उस पर रोकथाम होनी चाहिए, और कनाडा में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है वो चिंता का विषय है। खुलकर भारत बोल रहा है, बार बार बावजूद इसके कनाडा इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर खुलकर ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का इस तरह से हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। ये डिप्लोमेसी की मतलब वो डिप्लोमेट भी नहीं हो पा रहे, मतलब वो डिप्लोमेट क्या कहते हैं, जो तरीका होता है ना, एक राजनयिक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी नहीं, बहुत हास्यास्पद है, एक हंसी का विषय है। और यही नहीं, देखिए दबाव में भी है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि भारत से संबंध कनाडा न खराब करे, क्योंकि इससे जो एक व्यापारिक चेन बना हुआ है इस समय, उसमें कनाडा इस तरह से जो भूमिका निभा रहा है उससे बहुत कुछ टूट रहा है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन परेशान है। अभी अमेरिका की कोशिश और ब्रिटेन की कोशिश में कनाडा दबाव में आया, और एक खबर तो ये भी है कि कनाडा जो है वो 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दरअसल एक धमकी भरी वीडियो जारी उसने करा था, जिसमें उसने कहा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की उसने धमकी दी थी, जिसके बाद से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह भले ही लगातार ऐसे बम छोड़ रहा है जो कि बार बार फुस हो जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले PM नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की उसने धमकी दी थी। हालांकि अमित शाह वहां पर खुद ही मौजूद थे, तो हालत ही कमजोर हो गई होगी। दरअसल सी बात है, और अब एयर इंडिया का ही मामला है, लेकिन इस समय भारत सरकार ने उसे बहुत ही सीरियस लिया है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। और इस बीच ट्रूडो का भी बयान आ गया। सर, इसमें ट्रूडो ने जो बयान दिया है देख लीजिएगा, वहां की विपक्षी पार्टियां भी अब ट्रूडो के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएंगी, क्योंकि ट्रूडो अब हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। ये बयान जो उन्होंने दिया है कि भारत एक बड़ा देश है और एक बड़े देश से अगर ये उम्मीद नहीं की जा सकती, अगर एक बड़ा देश करेगा तो फिर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब इसमें वो क्या बात कह रहे हैं, किस तरह किस अंदाज में वो धमकी दे रहे हैं, कितना हल्का वो बयान दे रहे हैं, आप समझ सकती हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जिस तरीके से खालिस्तानी वहां पर प्रभावी है, एक लॉबी प्रभावी है, वो लॉबी पूरी तरीके से ट्रूडो को समर्थन दे रही है। न सिर्फ मौखिक समर्थन दे रही है, उनके साथ है, बल्कि उनको फंडिंग भी करती है। उनकी पार्टी इससे मजबूत हो रही है। ट्रूडो को सत्ता का डर सता रहा है, क्योंकि वहां पर वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, भारत के साथ संबंध और खराब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रूडो की अपने अंदरूनी राजनीति में भी, उनके घर में भी उनकी बड़ी आलोचना हो रही है, और इसलिए स्थिति बहुत खराब है उनकी। तो अब जस्टिन ट्रूडो का ये बयान जो कि हास्यास्पद है, जैसे कि सर ने कहा, और वहां पर राहुल गांधी की तरह जहां यहाँ से नवाजा जाता है, लोग कहते हैं पप्पू कुछ भी बोल जाते हैं उनके भाषण और बयान में, तो इसी तरह से कनाडा में भी अब जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं। और उन्होंने मौखिक रूप से ऐसा बम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुस रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने बयानबाजी दी है। कुर्सी का नशा या कहे कुर्सी का ये लालच है जो उनसे ये सब कुछ करवाने पर वो मजबूर है, ये सब करने पर। हालांकि कुर्सी के चलते उन्होंने अपनी जो छवि है किस तरह से वैश्विक रूप में, वैश्विक स्तर पर उन्होंने खराब कर ली है, ये भी उनको सोचना चाहिए। और भारत जैसे बड़े देश कहकर उन्होंने जो कहने की कोशिश की है उस पर भी भारत अच्छा जवाब देगा, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर लताड़ने में कोई कमी नहीं लगाते। फिलहाल अब ट्रूडो के इस बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।